तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर लेते हैं। इसके बाद है जैसे ना क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं जिसको, या फिर प्रकार्यात्मक समूह भी बोलते हैं। क्रियात्मक समूह बोल लो, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, या फिर और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में ना जैसे क्रियात्मक समूह 10th में पढ़े होंगे, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहेगा वो परमाणु या फिर परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जो कि ना कार्बनिक यौगिकों के गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं बोलता हूं एल्कोहल है, तो एल्कोहल का मतलब अगर जो है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ वहां पर क्या मौजूद होगा, OH होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जैसे CH3OH मेथेनॉल होता है, या फिर C2H5OH क्या होता है, एथेनॉल। तो हमें मतलब अगर जैसे वहां से OH नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता वहां पर क्या है, वो एल्कोहल है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, जैसे कीटोन है CO होता है, जैसे एल्डिहाइड है CHO होता है। तो मतलब जो क्रियात्मक समूह है वो एक परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह होता है, जो कि क्या करेगा, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाला है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को क्या करेगा, गुणधर्मों को निर्धारित करता है, उसको क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह बोलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, ये प्रकार्यात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या बोला, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह। क्रियात्मक समूह एक परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह होता है, जो कि कार्बनिक यौगिकों के गुण धर्मों को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। तो कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म मतलब। अब जैसे ना क्रियात्मक समूह आता कैसे, जैसे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर कुछ जो चीज मैं जोड़ता हूं, जैसे ना मैंने क्या किया, मेरे को एल्कोहल बनाना है, मुझे क्या करना है, एल्कोहल। तो ये ना हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा, एल्केन है, ये ना एल्केन का सूत्र होता है RH। R क्योंकि एल्किल समूह हो गया, एल्किल समूह में अगर हम क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन, तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये जैसे ना, जैसे मेरे पास जो है एक कार्बन वाला एल्किल कौन सा होता है, CH3, ये क्या होता है, मेथिल समूह बोलते हैं इसको। CH3 वो क्या बोलता है, मेथिल। ये तो मेथिल समूह हो गया, लेकिन अगर मैं इस मेथिल, मतलब मेथिल क्या है यहां पर, ये R के अंतर्गत आता है। R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, पर R में मैंने क्या किया, एक कार्बन वाला कौन सा होता है, मेथिल। अब मुझे अगर इससे जो है एल्केन बनाना है, तो एक कार्बन वाला एल्केन ही बनेगा, तो मुझे एल्केन मेथिल में अगर एल्केन बनाना तो ये क्या बनेगा, मेथेन बनाऊंगा मैं इसको।
मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा किसमें? R में। तो यहां पे जैसे मैं एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? CH4। और ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? R के साथ मतलब क्या जोड़ा हमने? H। तो ये किसका? मीथेन हो गया। और मीथेन किसकी श्रेणी में आता है? एल्केन की। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? क्या हो गया ये? RH को किससे डिनोट करते हैं? RH क्या है यहां पर? एल्केन। अब ना जैसे हमने पढ़ा है कि ROH होता है, एल्कोहल होता है। ROH क्या होता है? एल्कोहल। अगर मुझे यहां पर इसको ROH बनाना है तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। दो चीजें है ना, अगर मुझे ROH बनाना, या तो मैं ऑक्सीजन जोड़ दूंगा या फिर हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ूंगा? OH। मैंने हाइड्रोजन माइनस किया और जोड़ क्या दिया? OH। ये क्या बन गया? ROH। ये क्या हो गया? एल्कोहल। मतलब हाइड्रोकार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर जो चीज जोड़ रहा हूं तो वो चीज क्या होती है वहां पे? क्रियात्मक समूह। ये जैसे मैंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया वहां पर क्या गया? OH आ गया। कहने मतलब किसी हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में मतलब जो कार्बनिक यौगिकों के जनक होते हैं वो कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो मूल यौगिक होते हैं। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन से जो आगे क्या है? बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता रहा है। ठीक है। मुझे ROH बनाना है, RH। मुझे एल्डिहाइड बनाना होगा इसी से। मुझे कीटोन बनाना होगा इसी से, क्योंकि सबके पास क्या? R आएगा ही आएगा। R का मतलब एल्किल समूह। ठीक है। तो किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा जब प्रतिस्थापन किया जाता है तो जो परमाणु वहां पर ना प्रतिस्थापित करेगा, जैसे यहां पर जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने किया? OH ने। तो वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह है। अब जैसे क्रियात्मक समूह के आधार पर जो है कार्बनिक यौगिकों की विभिन्न सजातीय श्रेणियां होती है। ठीक है। क्या होती है? अलग अलग सजातीय श्रेणी। अब जैसे क्रियात्मक समूह लिख लो पहले यहां पे कौन कौन से, उसके बाद सजातीय श्रेणियां देखेंगे। क्रियात्मक समूह जैसे हो गया फ्लोरीन हो गया, FCl, Br, I। ये आते हैं किसकी कैटेगरी में? इनको बोला जाता है X। X का मतलब हेलोजन होता है। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? हेलोजन। अरे क्लोरोमेथिन, ब्रोमोमेथिन ऐसा पढ़ा होगा तो यहीं से X से डिनोट करते हैं इसको। ये ना ये माइनस में, ये क्या है? बॉन्ड है। ठीक है। ये किसी से जुड़ा होगा, मतलब बॉन्ड है सारे। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? हेलोजन की कैटेगरी में। जैसे और हो गया OH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया, या फिर COOH हो गया। ठीक है। या फिर COX हो गया, या फिर CONH2 हो गया, CONH2, या फिर NH2 हो गया, CnNC, NO2 आदि। ये क्या है? क्रियात्मक समूह। ये तो हेलोजन है सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। COH को क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। ये हो जाएगा एमाइड। ये तुम्हारा एमीन हो गया, ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रो। ये क्या होगा? हेलोजन। ये क्या हो गया? एल्कोहल। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। जब आगे IUPAC नाम पढ़ेंगे तो वहां सब आना है। एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? कीटोन। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ये क्या हो गया? एमाइड। ये क्या हो गया? एमीन हो गया। ये क्या हो गया? साइनाइड।
ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। CN साइनाइड और NC आइसोसाइनाइड होता है, और ये NO2 क्या होता है, नाइड। ठीक है। अब जैसे ना यहां देखो ये क्या होगा, ये भी ना NC है, मतलब नजर पता क्या मारनी है, ये अगर C की ओर से बॉन्ड बना है, दिख रहा है यहां पर कार्बन की ओर से बंद बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साइनाइड। अगर नाइट्रोजन की ओर से बॉन्ड बना है तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड। मैंने किसकी ओर से बॉन्ड बना रखा, लिखा मैंने उसको CN है, लेकिन बॉन्ड किसकी ओर से बना रखा, N की ओर से, तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। कंफ्यूज नहीं करना है, NC है वो एक्चुअल में, कि नाइट्रोजन जो है बंद बना रहा है, तो जब भी CN का N बंद बनाएगा आइसो होगा, और अगर कार्बन बंद बनाएगा क्या होगा, सिंपल साइनाइड। तो ये क्रियात्मक समूह है। इसके बाद क्या बोला कि जो क्रियात्मक समूह के आधार पर क्या होता है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के क्या होते हैं, सजातीय श्रेणियां होती है। तो इसके बाद हेडिंग लगाना सजातीय श्रेणियां। इसके बाद क्या बोला, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं इसको, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। वैसे टेंथ में लिखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, समान यौगिकों से बनी श्रेणी होती है, जिसमें ना क्रियात्मक समूह समान होगा, रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे, ठीक है। और होगा क्या कि जैसे किसी सजातीय श्रेणी के जो दो यौगिक होंगे उनमें अंतर किस चीज का होगा, CH2 का, ठीक है। एक तो क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान, जो गुणधर्म है। तीसरा क्या होगा कि सजातीय श्रेणी के जो दो सदस्य होंगे उनके बीच में अंतर किस चीज का होगा, CH2। अभी लिखा तो मैं जैसे ना मेरे पास एक है, मेरे पास CH3OH, और दूसरा मेरे पास है C2H5OH। ये सजातीय श्रेणी है। सजातीय क्या बोला, एक तो जो है समान यौगिक है, यौगिक समान, ये भी एल्कोहल है, ये भी क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि क्रियात्मक समूह भी समान है, OH है, OH है। तीसरी चीज क्या बोली, किस चीज का अंतर होगा, दो क्रमागत श्रेणियों के बीच में, दो क्रमागत जो सदस्य होंगे ना उनके बीच में किस चीज का अंतर होगा, CH2 का। यहां देखो इसके पास कितना कार्बन है, एक, इसके पास कितना है, दो, कितना कार्बन ज्यादा है इसके पास, एक। आगे C, इसके पास देखो OH है, OH है, इसके पास H कितना है, 3, इसके पास H कितना है, 5, कितने ज्यादा H है, 2, कितने का अंतर आ गया, CH2। मतलब CH2 के अंतराल से पूरी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो क्या बोला, समान यौगिकों से बनी ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान, ठीक है। दूसरा क्या है, रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। रासायनिक की बात कर रहा हूं मैं सर, रासायनिक गुणधर्म समान होने के बाद क्या होगा कि किसी निश्चित श्रेणी के दो क्रमागत की बात होगी। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि सीधे CH3OH के बाद जो C3H7OH का देख रहे। जैसे इसके बाद देखोगे अगला क्या आएगा, C3H7OH आएगा। अब हम अगर पहले और तीसरे वाले का अंतर नहीं देख रहे, क्रमागत बोल रहे, कंटिन्यूअस जो चल रहा है, तो इसके पास कितने हैं कार्बन, 2, इसके पास कितना हो गया, 3, एक कार्बन ज्यादा हुआ। इसके पास कितना है हाइड्रोजन, 5, इसके पास क्या हो गया, 7, कितना हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, 2, OH है, OH है, तो CH2 का अंतर होगा, ठीक है। जैसे दूसरा देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये CH4, ये क्या है, मेथेन होता है। मेथेन किसकी कैटेगरी में आता है, एल्केन की। अब 2 कार्बन वाला एल्केन C2H6, 3 कार्बन वाला C3H8, 4 कार्बन वाला C4H10। अंतर कितने का आ रहा है, CH2। तो इसको क्या बोला जाता है, सजातीय श्रेणी बोला जाता है। तो समान यौगिकों से लिख लेना
समान यौगिकों से बनी श्रेणी, समान यौगिकों से बनी श्रेणी। क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान। समान। दूसरा क्या है? रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? भी समान। तीसरा क्या होता है? श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर, दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर। ठीक है। अगला क्या है? श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र, सूत्र क्या होता है? समान होता है। जैसे एल्केन के लिए सूत्र होता है तो क्या होता है? CnH2n+2। ये है ना एल्केन, ये CnH2n+2, तो सबके लिए समान होगा। अगर मैं मेथेन की बात करूं तो कार्बन क्या रखना है? N की जगह क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। अगर एथेन बनाना है N की जगह क्या रखूंगा? 2। अगर प्रोपेन बनाना है N की जगह क्या रखूंगा? 3। तो मतलब, लेकिन जो सामान्य सूत्र है सबके लिए वो क्या होगा? एक ही होगा, समान होगा। तो ये है। अब जैसे सजातीय श्रेणी एल्केन की हो सकती है, एल्कीन की हो सकती है, एल्काइन की हो सकती है, एल्केनॉल एल्कोहल जो ये बना रखा है, या फिर एल्डिहाइड हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो इन सब की जो है क्या होती है? सजातीय श्रेणी होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन सी सजातीय श्रेणी पाई जाती है? कार्बनिक यौगिकों में सजातीय श्रेणी। तो पहले सजातीय श्रेणी क्या बोली? एल्केन सजातीय श्रेणी। क्या बोला? एल्केन सजातीय श्रेणी। ठीक। दूसरा क्या होगा? एल्कीन सजातीय श्रेणी। तीसरा क्या होगा? एल्काइन सजातीय श्रेणी। चौथा क्या बोला? एल्केनॉल, जिसको एल्कोहल ऑल आ रहा है, एल्केनॉल सजातीय श्रेणी। अगला होता है एल्केनल। एल्केनल का अल किसके लिए लगाते हैं? एल्डिहाइड के लिए। ठीक है। एल्केन प्लस अल क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्केनल। एल्केनॉन कीटोन, एल्केनॉन सजातीय श्रेणी। या फिर एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल किसके लिए लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। एल्केनोइक अम्ल सजातीय श्रेणी। एल्केनोइक अम्ल सजातीय श्रेणी। अगला जैसे एल्केनोइल एसिड। ठीक है। एल्केनोइल क्लोराइड,
एल्के नोयल क्लोराइड सजातीय श्रेणी। ऐसे जो है एल्केनामाइड सजातीय श्रेणी, एल्केनामाइड सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। तो मतलब एल्केनेमाइड का अलग सूत्र होगा, एल्केनोइल क्लोराइड का अलग होगा, एल्केनोइक अम्ल का अलग होगा, अलग कैटेगरी है। एल्केनोन अलग होगा, एल्केनॉल अलग होगा, एल्केनॉल अलग होगा, एल्काइन एल्कीन एल्कीन अलग होगा। अब जैसे हम जो है एल्कीन को लेके चलते हैं, वैसे मैंने दो उदाहरण दे दिए, किस किस के, एल्केन और एल्कोहल वाले, ठीक है। लेकिन एक एल्कीन का भी देख लेते हैं। जैसे जो सबसे निम्नतम एल्कीन होता है, कितने कार्बन को होता है? 2 कार्बन वाला। क्योंकि एल्कीन का मतलब क्या है, ईन किसके लिए लगाते हैं? डबल बॉन्ड के लिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मौजूद होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब एक ही कार्बन लेंगे, एक कार्बन वाला एल्कीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना जरूरी है? डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब कितने कार्बन होने जरूरी है? 2 कार्बन, ठीक है। तो एल्कीन सजातीय श्रेणी देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण, एल्कीन सजातीय श्रेणी। तो C2H4, क्योंकि सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n। तो हमें पता है एल्कीन शुरू कहां से होगा? 2 कार्बन से। N की जगह क्या रख दिया? 2 C2 और N की जगह में 2 दूनी 4, C2H4 हो गया, ये C2H4। अब मुझे अगर अगला बनाना है तो इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा? CH2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। तो अंतर देखो, कितने का आ रहा है? CH2। 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 तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? सजातीय श्रेणी। एक तो सारे क्या है यहां पर, सबके पास डबल बॉन्ड होगा, है ना, क्योंकि एल्कीन है। क्योंकि ये किस सूत्र को लागू हो रही है? ये वाला सूत्र लगा। तो सबके पास क्या है? डबल बॉन्ड। मतलब क्रियात्मक समूह क्या है? समान। कौन सा? डबल बॉन्ड। सबका सूत्र क्या है? CnH2n सूत्र है, सेम हो गया। क्रियात्मक समूह कौन सा है? डबल बॉन्ड वाला, सेम आ गया। तीसरा क्या है कि अंतर 2 क्रमागत श्रेणी के बीच में अंतर कितने का है? CH2 का, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी? सजातीय श्रेणी। इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। भौतिक नहीं बोला मैंने क्या बोला? सिर्फ रासायनिक। तो ये सजातीय श्रेणी आ गई। इसके बाद ना, सजातीय श्रेणी के बाद कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि आती है। जैसे अभी तक 10 तक हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एक अभिकारक होता है, जब वो मतलब एक या एक से अधिक अभिकारक, वो जब आपस में अभिक्रिया करेंगे क्या होता है? उत्पाद बनता है। लेकिन अब ना यहाँ पर जैसे 11th में अब बीच की कहानी पढ़नी, ठीक है। बीच मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से जो है अभिक्रिया में क्या मिल जाएगा? उत्पाद। बीच में ना पहले जब अभिक्रिया हो रही होगी तो वहां पर मध्यवर्ती बनता है। जैसे मतलब मैं बोलूं कि जैसे तुम घर से यहां आए, तो घर से यहां डायरेक्ट नहीं आए तुम, बीच में रास्ता भी तो चले हो। पत्नी बीच में क्या क्या दिक्कतें आई हो सकता है बीच में बारिश हुई होगी, छपरे के नीचे बैठ गए, अलग ही प्रोडक्ट बन गया, वहां नहीं बनी, छाते लेके जो है खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि गाड़ी से आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि एक बच्चा हुआ है जो गाड़ी से आ रहा है और एक हुआ है जो पैदल आ रहा है, तो दोनों की दर क्या होगी? अलग अलग होगी। एक जल्दी आएगा, एक क्या होगा? लेट पहुंचेगा। हो सकता है कि बारिश के कारण मतलब अलग अलग फैक्टर यहां पर होंगे कि एक्चुअल में जैसे हमें लगता है कि अभिक्रिया होती है और डायरेक्ट क्या बनता है? उत्पाद। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बीच में भी मध्यवर्ती भी बनता है, मतलब बीच की जो कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि।
कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का मतलब क्या है कि जैसे जो है अभिक्रिया होगी जब, ठीक है, तो हमको एक अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं? कार्बनिक अभिक्रिया करवा, मतलब कोई कार्बनिक अणु ही होगा। ठीक है, तो कार्बनिक अणु होगा, वहां पर क्या होगा? कोई अटैक करेगा, मतलब तो जो अटैक आक्रमण करने वाला होता है उसको बोलते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं। अभिक्रिया ऐसी नहीं हो जाएगी, जब हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तभी जाके अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि एक ना आक्रमण करता है, जिसको क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं, और जिस पर आक्रमण करता है उसको बोलते हैं क्रियाधारक। ठीक है, क्या बोला है यहां पर? जैसे अभिक्रिया होती है तो कार्बनिक अणु जिसे क्या बोलेंगे? क्रियाधारक। ठीक, तो ये क्रियाधारक अभिकारक बोलो चाहे। ठीक है, हमें ये पता है कि सीधे डायरेक्ट क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अब ऐसे नहीं कि उत्पाद बनता है, उत्पाद के साथ क्या क्या बनते हैं? सह उत्पाद भी बनते हैं और प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक तो हमें ये पता था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि यहां पर ना कार्बनिक अणु जो है डायरेक्ट नहीं, यहां पर अटैक कौन करता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक करता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। जब ये आक्रमण करेगा तो क्या बनाएगा? उत्पाद। लेकिन ऐसे नहीं होता डायरेक्ट, बीच में क्या होता है? बीच की कहानी क्या होती है? मध्यवर्ती भी बनता है। बीच में क्या बनता है? मध्यवर्ती। जब मध्यवर्ती बनेगा तब जाके क्या है यहां पर? उत्पाद बनेगा। मतलब एक्चुअल में हमें मध्यवर्ती की कहानी नहीं थी पता। ठीक है, क्या बनेगा पहले? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जो है किसमें कन्वर्ट होगा? उत्पाद और सह उत्पाद। जब क्या करेगा? आक्रमणकारी अभिकर्मक, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं जिसको, वो क्या करेगा? आक्रमण करेगा। जिस पर आक्रमण कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रियाधारक अभिकारक, सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेट। और ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब जैसे मैं अभिक्रिया से समझाता हूं एक ना, अभिक्रिया से किस तरीके से, जैसे यहां पर देखो, जैसे H2 प्लस I2, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो डायरेक्ट क्या बनता है? 2HI बनता है, यही होता है। लेकिन अभी ना यहाँ बीच की कहानी कुछ जिक्र नहीं है, सीधे अभिकारक लेवल क्या बना दिया? उत्पाद। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? यहां देखो, ये हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से या ऐसे ले होता है, वैसे में H, ये अभिक्रिया कर रहा है किससे? I2 से। ठीक है, किससे कर रहा है? I2 से। अब बीच में क्या होगा कि यहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और I और I के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, वैसे वैसे H और I के बीच का बॉन्ड बन रहा है, तभी जाके क्या बन रहा है? HI बन रहा है। यहां से ना ये बॉन्ड टूटता जाएगा। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है? I, ये डैश डैश लाइन से दिखा दिया मैंने। डैश डैश लाइन का मतलब कि टूट रहा है बॉन्ड। वैसे वैसे क्या हो रहा है? H और I के बीच का भी क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। ये हो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। वैसे वैसे H और I के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। H और I के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है।
ये क्या हो गया, मध्यवर्ती हो गया। क्या हो गया, मध्यवर्ती। और जैसे जैसे जो है पूरा बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, H और I के बीच में पूरा बॉन्ड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा यहां पर, HI और HI। कितने HI होते हैं, 2 HI। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअल में होती है कहानी। यहां पर क्या है कि पूरा बॉन्ड जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का और आयोडीन और आयोडीन के बीच में टूटेगा, क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। ठीक है, 2HI। तो मतलब क्रियाविधि से मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, मतलब बंध का टूटना, तो बॉन्ड किस तरीके से वहां पर टूट रहा है, तो अलग अलग तरीके होते हैं यहां पे बंध तोड़ने के। समांश विदलन, होमोलिटिक फिजन होता है, या फिर हेट्रोलिटिक, विषमांश। ठीक है, तो क्रियाविधि का मतलब क्या है कि आबंध विदलन या फिर उत्पाद बनने की जो एक्चुअल में बीच की कहानी क्या क्या हो, क्या आया हो। ठीक है, तो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन, आबंध विदलन और आबंध निर्माण के समय की जो क्या थी, क्रियाविधि थी, या फिर उत्पाद बनने के समय की जो जानकारी है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि। हुआ यही हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटा, आयोडीन और आयोडीन के बीच का बंध टूटा। बॉन्ड किस किस के बीच में बना, H और I के बीच में, H और I के बीच में। मतलब आबंध टूटने और इलेक्ट्रॉन के संचलन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो उस कहानी को जो भी होगा उसे क्या बोला जाएगा, क्रियाविधि बोला जाएगा, मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। कि एक्चुअल में बीच की जो कहानी थी वो हमें पता नहीं रहती है। ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा, बीच की जो कहानी चल रही है कि मध्यवर्ती का निर्माण किस तरीके से और तब जाके क्या बन रहा है, उत्पाद। मतलब अभिकारक से लेकर उत्पाद बनने तक की जो भी कहानी होती है, विस्तृत जानकारी, जिस माध्यम से हमें पता चलता है उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलेंगे। हमें सिंपल लग रहा था कि H2 और I2 मिलकर के सीधे 2HI दे रहे हैं, ये बीच की कहानी तो हमें पता ही नहीं हुआ क्या। यहां से पता चला नहीं कि बॉन्ड किस किस के बीच का टूटा, किस किस के बीच में बना, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहां पर क्लियर पता चल रहा है। तो ये भी जो कुछ भी ये कहानी चली, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलते हैं। आबंध टूटने से लेकर और नए आबंध बनने तक की। ठीक है, मतलब अभिकारकों के बीच में बॉन्ड टूटते हैं और उत्पाद में क्या होता है, नए बंध का निर्माण होता है। तो इस बीच में जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन का संचलन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नए आबंध का निर्माण उत्पाद में हो रहा है, पुराने आबंध टूट रहे हैं, किसमें टूट रहे हैं, अभिकारक में। ठीक है, तो वहां पर जो चीज है उसको क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिकारक से उत्पाद बनने तक के लिए जो भी आबंध विदलन इलेक्ट्रॉन का संचलन होता है उसे क्या बोला जाएगा, क्रियाविधि बोला जाएगा। अब यहां पर देखो, जैसे विदलन है तो एक्चुअल में ना यहां पर सहसंयोजी आबंध का विदलन होता है। किसका विदलन होता है, सहसंयोजी आबंध का विदलन। तो सहसंयोजी आबंध का विदलन का मतलब क्या होता है कि जो सहसंयोजी बंध होता है उसको टूटना है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या कर रखा था, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा था। आयोडीन और आयोडीन ने भी क्या कर रखा था, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा था। वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां पर टूट रहे हैं। तो मतलब एक्चुअल में यहां पर एक एक बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या हो रही है, टूट रही है वहां पर। तो सहसंयोजी आबंध का टूटना, सहसंयोजक आबंध का क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। विदलन का मतलब टूटने से मतलब होता है। तो सहसंयोजक आबंध का टूटना लिख दिया नोट। सहसंयोजक आबंध का विदलन, विदलन मतलब टूटना। ठीक है, तो किसी सहसंयोजी बंध का टूटना ही क्या कहलाएगा, बंध विदलन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ना ये सहसंयोजी आबंध का जो विदलन होता है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कि सहसंयोजी आबंध का टूटना, ठीक है, बंध विदलन कहलाएगा। बंध विदलन का मतलब बॉन्ड का टूटना कहलाता है।
ये विखंडन। तो ये है जैसे मतलब मेरे पास कोई अभिक्रिया हो रही है Rx और ये अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, Ra और क्या हो गया यहां से X निकल गया, ठीक है। क्या बोला, ये कोई मेरे पास क्या था, सबस्ट्रेट, जिसको मैं क्या बोल रहा था, क्रियाधारक। ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट जो है यहाँ पर आक्रमण करेगा और यहां से क्या करेगा, किसी को रिप्लेस करेगा। उसने किसको हटाया, यहाँ पर X को हटाया, X को, और खुद कहां चला गया, X की जगह पे, तो नया उत्पाद बन गया। मतलब R और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया और खुद जाके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया R से। तो मतलब ये क्रिया विधि है, जैसे मतलब ये सहसंयोजी आवरण का विदलन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो विदलन मतलब बॉन्ड का टूटना, ये बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर, X निकल रहा है और A जुड़ रहा है। तो अब जो ये बंध विदलन होता है, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर करेगा ये आक्रमणकारी अभिकर्मक पर, आक्रमण करने वाले समूह पर, ठीक है। कारक कौन कौन से, पहला क्या है, आक्रमण करने वाले समूह की प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। आक्रमण करने वाले समूह की प्रकृति पर। आक्रमण करने वाला समूह कौन सा है, ए, अटैकिंग रिएजेंट बोल रहे हैं जिसको, कौन सा है, ए। दूसरा क्या है, जो निकलने वाले समूह की प्रकृति पर। निकलने वाला समूह कौन सा है, एक्स, निकलने वाले समूह एक्स की प्रकृति पर, ठीक। तीसरा क्या है, अभिकारक समूह आर की प्रकृति पर। अभिकारक समूह आर की प्रकृति पर। बंध विदलन, ठीक है, किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। और अगला क्या है कि प्रयोगात्मक कंडीशन पर, प्रैक्टिकल कंडीशन, ठीक है, प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर। प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर। प्रयोगात्मक परिस्थितियां मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, दाब कितना चाहिए होगा, ठीक है, कहां पर अभिक्रिया होगी, इस तरीके से जो भी कंडीशन होगी। तो सहसंयोजक आवरण का विदलन। बंध विखंडन क्या होता है कि सहसंयोजक आवरण का टूटना, ठीक है, बंध विदलन कहलाता है। जैसे ना बंध विदलन ये होता है, बंध विदलन, बंध बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। बंध विदलन क्या होगा, सहसंयोजी आवरण का टूटना, ठीक है, सहसंयोजी आवरण का विखंडन, सहसंयोजी आवरण का टूटना क्या कहलाएगा, बंध विदलन कहलाएगा, सहसंयोजी आवरण का टूटना। ठीक है, ये अब जैसे ना यहां पर जब हम जो है अभिक्रिया करवा रहे थे तो वहां पर मध्यवर्ती बन रहा था,
अभिक्रिया का मध्यवर्ती। तो अभिक्रिया का जो मध्यवर्ती है वो क्या क्या हो सकता है? एक तो कार्बोकैटायन हो सकता है, एक कार्बो एनायन हो सकता है और एक मुक्त मूलक हो सकता है। तीन चीजें होती है। क्या बोला? एक कार्बोकैटायन, एक मुक्त मूलक और एक कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन कार्ब धनायन बोलते हैं उसको हिंदी में। कार्ब धनायन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो है ऐसा कार्बन होगा जिसके ऊपर कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज। कार्ब एनायन का मतलब होता है कार्ब ऋणायन, जिसके ऊपर क्या होगा? माइनस चार्ज। और मुक्त मूलक का मतलब होता है बिंदी होगी वहां पे, एक बिंदी, इलेक्ट्रॉन होगा ना डॉट लुईस टाइप में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे देखे होंगे, तो बिंदी होगी, मुक्त मूलक बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल। तो जो अभिक्रिया के क्या बोला? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या क्या हो सकते हैं? मध्यवर्ती एक तो कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन और क्या? मुक्त मूलक हो सकते हैं। वैसे तो कार्बीन्स, नाइट्रीन्स ये भी होते हैं। ये ठीक है, इतना रखो उसको आज।